मेरे प्यारे किसान भाइयों, आज मैं आप लोगों के समक्ष एग्रोटेक नेचर्स क्रिएशन चैनल के द्वारा बैगन की आधुनिक खेती ग्राफ्टेड बैगन जो कि हाइब्रिड वैरायटी VNR 212 की उत्तम पैदावार की वैरायटी है, उसकी ग्राफ्टिंग जंगली बैगन के ऊपर करा करके नर्सरी वाले करके देते हैं। रायपुर, चौड़ाबाग और भी कुछ नर्सरियां हैं जहां से हम 10 रुपये प्रति प्लांट के हिसाब से उसे मंगा सकते हैं, ले सकते हैं और तकरीबन 2,500 से 3,000 पौधे की आवश्यकता 1 एकड़ के खेत में ट्रांसप्लांट करने के लिए पौधों की आवश्यकता होती है। ये पौधे नर्सरी से हमें 2 महीने एडवांस में ऑर्डर करने होते हैं। 50% पेमेंट देने के बाद फिर पौधे हमें मुहैया कराते हैं और इस हिसाब से इसको ऑर्डर देना चाहिए कि ये मई और जून महीने में अगेती खेती के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो मई से जून महीने तक इसका ट्रांसप्लांटेशन अपने खेत में हो जाना चाहिए। अब रह गई दूसरी बात, ये तो हो गई नर्सरी उपलब्धता की बात। 10 रुपये प्रति पौधे के हिसाब से हमें मिलेगा, रायपुर से हमें लेना है। इसके बाद बात आती है खेत की तैयारी की। खेत की तैयारी में 1 एकड़ में तकरीबन 10-12 ट्राली सड़े हुए गोबर की कंपोस्ट खाद डालना आवश्यक है। इसके बाद उसमें SSP का 50 किलो, पोटास का 30 किलो, इस हिसाब से बेसल डोज डाल करके खेत की खूब बढ़िया अच्छी तरह से रोटावेटर और टिलर के द्वारा 3-4 गहरी जुताई करा देना चाहिए। खेत की मिट्टी पाटा वगैरह लगा के एकदम अच्छी स्मूथ बना देनी चाहिए और ख्याल ये भी रहे कि खेत में नमी की पोजीशन अच्छी रहे। और इसके बाद हमें खेत में बेड बनाने चाहिए। बेड 2.5-3 फीट चौड़ाई का होना चाहिए और बेड से बेड की दूरी 5 फीट तो करीब होना चाहिए, उससे कम तो नहीं रखना है। ज़्यादा आप रख सकते हैं क्योंकि पौधे में विकास बहुत अच्छी होती है। और ये हो गई बेड। अब बेड के ऊपर हमें 16 mm की ड्रिप ट्यूब बिछाना ज़रूरी है क्योंकि नाली के पानी से खाद वगैरह की प्रॉब्लम बढ़ती है। इसलिए अगर मल्चिंग हम करते हैं, मल्चिंग इसके लिए मस्ट है, आवश्यक है। मल्चिंग के द्वारा नर्सिंग भी होती रहती है प्लांट की, इसी के द्वारा खाद पहुंच जाती है, पानी पहुंच जाता है, उसमें लेबर प्रॉब्लम कम होती है और बहुत आसानी से हमारा काम संयत और व्यवस्थित दुरुस्त ढंग से हो जाता है। बैलेंस तरह से डाइट प्लांट को मिलती रहती है। इसके बाद ऊपर हमें 25-30 mm की मल्चिंग पेपर भी ज़रूरी है। ये पौधा एक बार लगाने पर 2-3 साल तक भी अच्छी देखरेख अगर हम करते हैं तो उससे बम्पर पैदावार हम ले सकते हैं। तो इसलिए ये मल्चिंग कम से कम 25 से 30 mm थिकनेस वाली होनी चाहिए, डुअल कलर वाली, ब्लैक और सिल्वर। और इसको ब्लैक पोर्शन नीचे और सिल्वर को ऊपर डाल के बेड के ऊपर मल्चिंग डाल देनी चाहिए। रह गई बात अब ट्रांसप्लांटेशन का समय। ट्रांसप्लांटेशन के लिए पौधे लाकर ट्रांसप्लांट करने के पहले हमें ड्रिप चला करके
हमारी बेड को गीला कर देना चाहिए, जिससे उसमें नमी पर्याप्त तैयार हो जाए। कल हमको लगाना है, एक दिन पहले उसको पानी चला के गीला कर देते हैं, जिससे उसमें नमी पर्याप्त हो जाए। अब ट्रांसप्लांट करने का सिस्टम ऐसा है कि जो पौधा हमें मिलता है नर्सरी से, उसमें जो कोकोपीट लगा हुआ रहता है, जिसके अंदर जड़ की बंच बनी रहती है, वो कोकोपीट का पोर्शन जो है ज़मीन, जो बेड का ऊपरी पोर्शन है, उसके लेवल से नीचे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उस लेवल से तकरीबन रहना चाहिए। क्योंकि जो जॉइंट है प्लांट का, जंगली और हाइब्रिड का, उसके ऊपर मिट्टी जाने पर उसमें से जड़ें आ जाएंगी और नीचे का पौधा जंगली सरवाइव कर जाएगा, हाइब्रिड दब जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस बात का विशेष ध्यान दें। ये ट्रांसप्लांटेशन हो गया, दूसरे तीसरे दिन हमको ड्रेंचिंग करनी होती है, ह्यूमिक एसिड की ड्रेंचिंग। उसके साथ साथ उसमें 19-19-19 NPK भी ड्रेंचिंग के साथ ही चलाना होता है। और इसके बाद फिर जनरल नर्सिंग का खाद का शेड्यूल चलाना होता है, जिससे पौधे में ग्रोथ, ये पौधा तकरीबन 20-25 दिन, महीना होते होते इसमें फ्लावरिंग चालू हो जाती है। फ्लावरिंग के बाद फल भी आते हैं, और फल अच्छे ढंग से देख रेख करते रहने से 1.5 महीने में हमको फसल का उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है। और इस तरह से की गई खेती, जिसमें हमको पैदावार तकरीबन पर प्लांट 80 to 100 kg तक मिलता है, बशर्ते सारी ये नर्सिंग वगैरह जो भी है प्लांट की अच्छे ढंग से किया जाए। तो इस तरह से आप बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को समृद्ध खुशहाल बना सकते हैं। तो ये रही हमारी वीडियो। किसान भाइयों, जय हिंद, जय सफल किसान, जय भारत देश।